तो ये पिछले वीडियो में हमने इसका दोनों का हमने मेजरमेंट समझा था कि कॉलर वाले में मेजरमेंट कैसा लिया जाता है और डीप नेक में मेजरमेंट कैसे लिया जाता है। तो आज जो हम सीखेंगे वो हम आर्मोल की प्रॉब्लम को हम सीखेंगे कि आर्मोल की प्रॉब्लम किस वजह से आती है। ये डीप नेक और कॉलर वाले दोनों में अलग अलग होता है। तो डीप नेक में मतलब जो आर्मोल जो होता है वो हम नेक और शोल्डर और आर्मोल ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो नेक से ही प्रॉब्लम आपकी शोल्डर और शोल्डर से प्रॉब्लम आर्मोल तक पहुंचती है। तो इसको हमें करेक्ट करना है। ऐसे ही हमें कॉलर वाले में भी नेक से शोल्डर और शोल्डर से आर्मोल कैसे रखते हैं ये प्रॉपर समझना है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक एक चीज़ हम समझने वाले इसके अंदर, तो एक एक पॉइंट में समझाऊंगा आपको, पूरा लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग। हम अब हम समझेंगे डीप नेक और कॉलर वाला, दोनों को समझेंगे। अब यहां से हम लेंथ लेते हैं। जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा कॉलर वाले के हिसाब से निशान लगवाता हूं पहले, उसके बाद उसी में आपको डीप नेक के हिसाब से मैं बताऊंगा आपको। तो जैसे हम लेंथ लेंगे 14, तो 14 लेंथ है, इसमें हमें 1.5 इंच प्लस करना है। अब 1.5 इंच प्लस किया हमने, ध्यान से समझना, लोग अधिकतर 1 इंच प्लस करते, हमने 1.5 इंच प्लस किया। क्यों प्लस किया समझाऊंगा मैं आगे, थोड़ा सा वेट करना है। ऐसा नहीं कि 1.5 प्लस क्यों किया, उसका भी जवाब मैं आपको बताऊंगा। यहां पर हमने लाइन ड्रॉ किया, लेंथ में 1.5 इंच प्लस करके लाइन ड्रॉ कर ली हमने, ठीक है। अब यहां से हम चलते आगे, शोल्डर का नाप लेंगे। सेंटर शोल्डर है 13.5, तो ये 13.5 यहां हो रहा है 6.25 इंच, 6.75। इसमें आपको हाफ इंच ऐड कर देना, 7.25 ये हमने यहां ले लिया, ठीक है। उसका मार्जिन भी हमें जोड़ के चलना है, जो स्लीव्स के अंदर दबाव में जाएगा ये हमने प्लस कर लिया। इतना किया, यहां से हमें 1 इंच डाउन करना है, ठीक है। 1 इंच डाउन किया और यहां पर हमें लेना नेक की चौड़ाई 2.5, ठीक है। 2.5 ले लिया। उसके बाद यहां पर हमने निशान लगा दिया, ये लगाया। अब इसके अंदर समझने वाली बातें हैं कि आपको कहां पर क्या समझना है। चौक भी मैंने उठा करके रखा हुआ है, मैं 2 निशान लगाऊंगा अलग अलग टाइप के, जिससे आपको क्लियर होगा कि कहां पर क्या चीज होती है। अब जैसे ये इसके अंदर 32 है, तो 32 में हम रखेंगे 6.25 का निशान ले लेते हैं हम पहले। यहां 6.25 ये लिया हमने 6.25। अब यहां पर चेस्ट का निशान ले लेते हैं। चेस्ट है 32, तो 8 इंच हो गया। और उसके अंदर मार्जिन लूजिंग वगैरह कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, 1.5 इंच का सिलाई का मार्जिन। वेस्ट है 26, तो 26 का 4th पार्ट हो गया 6.5 और 1 इंच टक्स का प्लस 7.5, उसके बाद 1.5 इंच का मार्जिन। अब यहां मिला लेते हैं हम इसको, ये निशान मिला इधर, ये वाला भी मिला लिया। और यहां से बैक शोल्डर का जो निशान हमने लेना है 12.5 है, तो यहां से 2 इंच ऊपर आना है। हमने ब्लाउज के नाप से लिया है, उसमें 12.5 है, तो उसके हिसाब से हम 12.5 रख रहे हैं। बॉडी मेजरमेंट से अगर लेते तो हम अलग रखते इसमें, तो बॉडी मेजरमेंट वाला मैं आगे समझाऊंगा। अभी हम ब्लाउज के नाप से ले रहे हैं, तो उसमें 12.5 है, तो 12.5 का हाफ हो गया 6.25 और इसके अंदर हाफ इंच सिलाई का मार्जिन ऐड कर देना, जैसे हमने यहां पर ऐड किया, ये ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा हमें यहां पर ये वाला निशान जो है इस जगह लेना है, ये हल्का सा करो में, और फिर यहां से आपको ये निशान लगाना है। ये लगा दिया आर्मोल का, ये हो गया आपका कॉलर वाले का बैक का, ठीक है।
यहाँ से आपका मार्जिन वाला भाग थोड़ा सा नीचे चला जाएगा और ये पूरा राउंड बन जाएगा। ये हो गया बैक का कॉलर वाले के हिसाब से। और कॉलर वाले में आपका निशान आ जाएगा ½ इंच, पीछे से यहाँ ½ इंच का गला बन जाएगा, ठीक है, आधा इंच का कॉलर के लिए गला बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कॉलर वाले का ड्राफ्ट। अब इसके अंदर हमें लेंथ में हमने 1½ इंच क्यों प्लस किया, क्योंकि इसके अंदर जब आप जोड़ोगे शोल्डर वगैरह नीचे जोड़ोगे तो ½ इंच तो मार्जिन इधर जाएगा, आधा इंच से 1 पॉइंट लगभग कम जाएगा इधर, और इस साइड आपका ½ इंच का मार्जिन चला जाएगा, ठीक है। तो ½ इंच का मार्जिन यहाँ तो आपका जैसे ये नेक यहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब आप इसको जोड़ोगे है ना, तो यहाँ से ½ इंच यहाँ हो जाएगा, तो ये आपका जैसे हमने रखा 15.5 इंच, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है, 14.5 इंच हो रहा है यहाँ पर इस जगह। लेकिन ये शोल्डर डाउन किया हमने 1 इंच, तो 1 इंच डाउन किया तो ये वाला जो है डीप नेक जो होता है उसके अंदर ये शोल्डर आपका बाहर जाके बैठता है, ठीक है। ये शोल्डर बाहर जाके बैठता है तो इसके अंदर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन इसके अंदर तो शोल्डर यहीं रहेगा और आपकी लेंथ यहाँ से चेक करिए, और इसमें लेंथ आप यहाँ से चेक करते हो, इसमें डाउन आपका ½ इंच होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। तो इसके अंदर आपको 1 प्लस करके काम चल जाता है। इसके अंदर आप यहाँ से अगर लेंथ नापोगे तो ये लेंथ आपकी कम निकलेगी। जैसे आपको लेंथ चाहिए 14, तो 14 में आप यहाँ से जैसे आप चेक कर रहे हो अभी, तो ये 14.75 आ रहा, ठीक है। तो यहाँ से 1/4 इंच तो दबाव में बटन पट्टी का 1/4 इंच तो नीचे की पट्टी का चला जाएगा और ½ इंच का ये चला जाएगा। उसके बाद आपका 14 लेंथ आपकी कंप्लीट आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। इस जगह से आप नापोगे, शोल्डर हमेशा लास्ट से इस जगह से आप चेक करोगे तो आपका बराबर लेंथ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये गले के पास में रहता है और डीप गला जो होता है वो गले के पास से फैल के यहाँ आ जाता है, तो उसके अंदर लेंथ कम नहीं पड़ती, ये यहीं रहेगा। आपने जो नाप लिया ये भाग यहीं रहेगा, इसलिए इसके अंदर 1.5 इंच प्लस करना है, ठीक है, समझ गए। अब हम बढ़ते इसके आगे, ये तो इतना हो गया। इससे आगे जब हम बड़ा गला बनाएंगे, जैसे 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, 3 इंच, ठीक है, तो 3 इंच तक का गला हमने बना दिया। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ तक का हमने गला बना लिया। अगर आप छोटा गला बना रहे हो तो यहाँ तक का बना लोगे, ठीक है, ये लिया। अब यहाँ हम चाहेंगे तो ये इसी के अंदर आपको मैं अब डीप नेक का बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ तक का आप लोगे तो आपको क्या करना है, आपको जो ड्राफ्ट मैंने बनाया है वही बनाना है। आपने गला 0 से 1, 2 और 3 है ना, ये कॉलर वाले में तो ½ इंच होगा, यहाँ पे ½ इंच हुआ, या 1, 2 और 3 हो गया। तो 3 इंच तक का जब गला बनाते हो आप, तो आपको ये शोल्डर पूरा इतना रखना है, और ये जो उसमें नाप के हिसाब से जो आए बैक शोल्डर वो भी इतना ही रखना है, और बाकी का सारा जो है वो तो सेम वैसे ही आएगा। तो ये आपको इस ढंग से रखना है। और अगर आपको नेक की विड्थ बढ़ानी है तो आप बढ़ा भी सकते हो, 2.5 की जगह आप 3 इंच भी रख सकते हो आप इसमें। जब तक आपका 3 इंच गला है तब आप यहाँ नेक की चौड़ाई 3 इंच रख दो, 3.5 इंच रख दो, आप 4 इंच भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक में आप नेक की चौड़ाई रख के भी आप रख सकते हो, इससे आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपने यहाँ लिया, ये वाला सेव आपका यहाँ से आ जाएगा, ये वाला सेव यहाँ से बन जाएगा, ठीक है, और ये वाला सेव यहाँ से बन गया। तो जब आप नेक के जब पीछे का गला छोटा होगा, नेक की चौड़ाई बढ़ भी जाएगी, तब भी आपका शोल्डर नहीं गिरेगा, क्योंकि इसमें इफेक्ट आएगा ही नहीं। अब इसके बाद में इससे बड़ा गला बनाएंगे आप, तब इफेक्ट इसके अंदर आना शुरू होगा। जैसे हम इसके अंदर इफेक्ट के साथ साथ शोल्डर में
आर्मोल में भी इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ से 4 इंच का गला लिया, ठीक है, तो 4 इंच का गला लिया हमने, अब ये बड़ा गला हो गया है, तो अब इसकी चौड़ाई जो है हम 2.5 ही रखेंगे। जब तक आपका छोटा गला था तब तक आप चौड़ाई बढ़ा सकते हो, लेकिन जब गला आपका डीप होना शुरू हो जाएगा तो आप चौड़ाई नहीं बढ़ा सकते हो, फिर आप इधर से शोल्डर हमें कम करना रहेगा। तो 4 इंच का गला लिया तो हमें क्या करना है, इधर से यहाँ पर 1/4 इंच माइनस कर देना है। जैसे 7.25 हो रहा है तो यहाँ से 1/4 माइनस कर दिया, यहाँ हो गया। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 4 इंच गले के ऊपर। उसके बाद जैसे हम यहाँ पर 4 का बना दिया, 5 इंच का गला बनाएंगे तो ये 5 इंच का बना दिया। ठीक है, यहाँ से हमने कर्व ले लिया, ये 5 इंच का गला हो गया। अब 5 इंच गले पर हमें 1/2 इंच माइनस कर देना है, तो ये 1/2 इंच माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6.75, यहाँ आ जाएगा। ये हो गया आपका 5 इंच जब बैक नेक होगा तब, और 6 इंच रखेंगे तब आपको क्या करना है, जैसे 6 इंच हो गया, यहां से हमने लिया ये, और यहां पर 6.5 हो गया, यहां आ जाएगा ये 6 इंच। अभी इसके बाद में आर्मोल का भी बताऊंगा मैं, पहले शोल्डर बता देता हूं। नेक का इफेक्ट शोल्डर पर, शोल्डर का इफेक्ट आर्मोल पर। तो एक एक चीज हम आगे बढ़ेंगे, पूरा ध्यान से समझना पड़ेगा। आधा अधूरा समझोगे कुछ नहीं समझ में आएगा। आप यहाँ से बढ़ के यहाँ जाओगे तो ये समझ में नहीं आएगा, तब तक आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये 4 इंच गला, 5 इंच गला और 6 इंच गला, यहाँ तक हो गया। अब हम लेते 7 इंच गले पर, तो यहाँ से 7 इंच गला लिया, 7 इंच गले पर हम यहाँ पर कितना माइनस कर देंगे, 1 इंच। तो यहाँ से 1 इंच शोल्डर में कम हो जाएगा ये, 7 इंच जब गला रहेगा तब। ठीक है, 8 इंच गला रखेंगे तो 8 इंच का निशान ले लिया हमने यहाँ। ठीक है, ये तो 7 का शेप हो गया और ये 8 का हो गया। यहाँ पर 8 इंच लिख देता हूँ मैं। तो 8 इंच पर आपको यहाँ पर 1.25 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ आ जाएगा, ये 8 इंच गले पर 1.25 माइनस हो गया। ठीक है, फिर 9 इंच गला है तो यहाँ पर 9 इंच का निशान ले लेते हैं और 10 का भी निशान ले लेते हैं। ठीक है, दोनों निशान लगा दीजिए, ये दिया दोनों का शेप। ये हो गया 9 इंच का और ये 10 इंच। तो 9 इंच पर हमें यहाँ से 1.5 इंच माइनस कर देना है, यहाँ से 1.5 इंच, ये 1.5 इंच हो गया। और 10 इंच पर 1.25 इंच, ये 9 इंच हो गया और ये 10 इंच हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका शोल्डर यहाँ पहुँच गया, 10 इंच पर यहाँ शोल्डर पहुँच गया। अब इसका इफेक्ट आर्मोल के ऊपर भी आएगा, बैक शोल्डर पर भी आएगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ों पे समझना है आपको। अब यहाँ से हमने यहाँ से डाउन किया हुआ है, तो इसके अंदर डाउन जो है 1/2 इंच होगा, या किसी किसी कंडीशन में वो भी नहीं होगा। तो अभी हम 1/2 इंच करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हम 1/2 इंच का डाउन करते हैं और यहाँ से 1/2 इंच डाउन पर हम मिला देते हैं इसको। ठीक है, ये मिला दिया। तो इस कंडीशन में आपकी लेंथ जो है इसमें भी आपका 1 ही प्लस होगा, यानी नीचे से 1/2 इंच लेंथ में कम हो जाएगा। यहाँ से ये हम इतना नीचे से हटा देंगे। ठीक है, अब आर्मोल का जो निशान होगा उस पर भी इफेक्ट आएगा आपका। यहाँ से आर्मोल आपको रखना है, जैसे इसमें हमने रखा कितना, 6.25 रखा था। ठीक है, इसके अंदर हमें रखना है 32 चेस्ट है, तो 32 चेस्ट में 5.75 पौने 6 इंच। तो यहाँ से हम 5.25 पर यहाँ निशान लगाएंगे।
ठीक है। अब ये इससे कितना ऊपर हो गया, 1 इंच ऊपर आ गया, ठीक है। यहाँ से 1 इंच ऊपर चला गया, यहाँ से आधे इंच ऊपर चला गया, ये इफेक्ट आया इसका, तो ये डिफरेंस होता है। अब इसके बाद और आगे कुछ चीज़ समझनी और बची हुई है। यहाँ हमने निशान ले लिया, यहाँ से फिर हम 2 इंच ऊपर आ जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से 2 इंच ऊपर आएंगे और यहाँ पर हमें लेना है बैक शोल्डर का हाफ। तो बैक शोल्डर जितना भी होगा, जैसे बैक शोल्डर इसके अंदर जैसे 11.5 है, ठीक है, तो इसके हिसाब से हम यहाँ पर बैक शोल्डर का 11.5 का निशान ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और उसका सिलाई का भी इसके अंदर ऐड करके चलेंगे। तो ये ले लिया हमने। सिलाई का कभी हम जैसे ज़्यादा डीप नेक रहता है उसमें नहीं ऐड करेंगे, छोटा वाला जो जिसमें छोटा है 4 इंच 5 इंच तक का, तो उसमें हम ऐड करेंगे। और जैसे बड़ा हो जाएगा उसमें फिर हम सिलाई का भी ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब ये वाला जो निशान आया, इस निशान को यहाँ पर लेना है, ये लिया और ये मिला दिया, ठीक है। कब, जब आपका गला 10 इंच हो तब इस पॉइंट से ये मिल जाएगा और ये आपका जैसे चेस्ट का निशान हो गया और यहाँ से कर्व होकर के और ये चला जाएगा, ये आएगा आपका 10 इंच गला होगा तब। फिर जब 9 इंच गला होगा तो 9 इंच वाला निशान आपका यहाँ से उठा करके आपको इसी पर रखना है, यहीं पर, ठीक है। दूसरा चौक ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा अलग दिख जाए आपको। ये ले लिया। फिर उसके बाद यहीं से आपका ये कर्व चला जाएगा। 8 इंच का है तो 8 इंच वाला जो निशान हमने माइनस करके रखा हुआ उससे हमें मिला देना है। 7 इंच है तो 7 इंच वाले से मिल जाएगा ये। 6 इंच वाला है तब 6 इंच वाले से मिला लेंगे। 5 इंच का, 6 तो इसके आगे 5 इंच का है तो 5 इंच वाले से मिला देंगे और ये 4 इंच वाले से ये मिला लिया। अब यहाँ से आपको ये कर्व लेना है, बस थोड़ा थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस आएगा, इतने में ये चीज़ बनेगी। तो ये कंडीशन होती है। अब आर्मोल आप देखो, इसके अंदर जो आप कॉलर वाला ले रहे थे या 1 2 3 इंच तक का ले रहे थे, उस कंडीशन में यहाँ 1 इंच का डाउन हो रहा था। और जब आपका नेक जो है डीप नेक हो गया, उसके अंदर आपका यहाँ से डाउन आधा इंच हो गया और किसी किसी कंडीशन में आधा इंच भी नहीं करेंगे। तो किस कंडीशन में नहीं करेंगे वो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। मेरे वीडियो कंटिन्यू देखते रहना, इसके बारे में डीप में नॉलेज आपको मिलेगा। मेरे दूसरे भी वीडियो आप देखना, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बता रखी है, आर्महोल के बारे में, नेक के बारे में, बहुत डीप में बहुत सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। तो यहाँ पर यहाँ से आर्महोल कॉलर वाले में डाउन होके यहाँ चला गया और जिसमें डीप गला है उसके अंदर आपका आर्महोल आधा इंच ऊपर रह गया और यहाँ से 1 इंच ऊपर चला गया, ठीक है। अब इसके अंदर आपका कर्व यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसके अंदर कर्व यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ये डिफरेंस होता है इसके अंदर इस टाइप से। और यहाँ पर पीछे का जो डॉट है ये आपको कम से कम 4 इंच की दूरी पर कम से कम आपको देना है, उससे ज़्यादा चलेगा। ये 1/8 ऑफ वेस्ट होना चाहिए, लेकिन 1/8 ऑफ वेस्ट में कई बार छोटी कमर में नेक के नीचे चला जाता डॉट, तो नेक के नीचे डॉट नहीं जाना चाहिए। नेक के नीचे डॉट चला जाएगा तो भी प्रॉब्लम देगा। तो आपको कम से कम 4 इंच, एक चीज का ध्यान रखें, 27 तक वेस्ट हो तो आपको 4 इंच ले लेना है, 27 से ज़्यादा वेस्ट हो तो आपको 4.5 इंच ले लेना है, ठीक है। और आधा इंच का डॉट लगा देना है। तो दोनों तरफ आधा इंच का डॉट लगा देंगे और इसकी लेंथ हम ले लेंगे 4.5 इंच। ब्लाउज की लेंथ अगर ज़्यादा होगी तो फिर हम 5 तक भी जाएंगे। ये लिया, इन दोनों को मिला दो इधर, ये हो गया डॉट पीछे का। अब जैसे डॉट लगेगा, डॉट लगने के बाद में यहाँ पर आधा इंच ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ से शेप आधा इंच का कटेगा,
क्योंकि ये डॉट इसको खींच के नीचे ले आएगा, इसीलिए हम इसको काटते हैं, है ना। अगर नहीं काटेंगे तो नीचे चला जाएगा, शेप इसका चेंज हो जाएगा। तो ये कॉलर वाले का और डीप नेक का डिफरेंस होता है जो कि आर्म होल के ऊपर पड़ता है। मतलब आर्म होल के लिए हमें सीधा सीधा शोल्डर को देखना है और शोल्डर को सही करने के लिए हमें नेक को देखना है। तो सबसे बड़ी समस्या नेक से ही स्टार्ट होती है। नेक से स्टार्ट होता है, यहाँ पर शोल्डर पे आएगा, शोल्डर से आर्म होल पे जाएगा। तो ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।